अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की, जिसने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हमारे दरमियान भेजा और हम गुनहगारों की बख्शिश का ज़रिया बनाया। आज का हमारा मौजू है नमाज। तो नमाज पर ही कुछ गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि अगर कोई इंसान 60 साल तक जीता है तो वो 31 करोड़ 53 लाख 6,000 मिनट ज़िंदा रहता है, जिसमें से अल्लाह की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ 5,47,500 मिनट यानी 1 साल 1 महीना ही करनी होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान 60 साल की लंबी उम्र पाकर भी अल्लाह की सिर्फ़ 1 साल और 1 महीना इबादत ना करे तो ये किस कदर शर्मनाक बात है कि जिस अल्लाह ने हमें देखने के लिए आँखें दी, बोलने के लिए ज़ुबान दिए, कुछ करने के लिए हाथ दिए और चलने के लिए पैर दिया और भी बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने अपने बंदों को नवाजा, उसके बावजूद भी अगर हम हुकूकुल्लाह अदा ना करें तो ये किस कदर नाशुक्री है। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। अगर हम इंसानों ने कोई चीज़ बनाया और वो चीज़ काम ना करे तो हम उस चीज़ को बेकार कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम इंसानों ने बल्ब बनाया और उस बल्ब से रोशनी ना आए या वो बल्ब रोशनी ना दें तो हम उस बल्ब को बेकार कहते हैं और फेंक देते हैं। अगर हम इंसानों ने पंखा बनाया और वो पंखा ना चला या उस पंखे से हवा ना आई तो हम उस पंखे को बेकार कहते हैं और बेच देते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, 27वां पारा सूरह तूर और आयत नंबर 56 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। तो अब ज़रा सोचिए कि हमने अगर कोई चीज़ बनाई या हमने अगर कोई चीज़ बनाया और वो चीज़ काम ना करे तो वो चीज़ बेकार है और वो चीज़ फेंक देते हैं। मगर अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया और अगर इंसान अल्लाह की इबादत ना करे तो वो भी बेकार हुआ। मगर हमारा रब कितना मेहरबान है कि जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह उसे भी रिज़्क़ देता है, और जो बंदा अल्लाह की इबादत नहीं करता है अल्लाह उसे भी रिज़्क़ देता है। उसे अज़ाब नहीं देता, उसे फेंक नहीं देता, बल्कि हमारा रब उस बंदे को मोहलत देता है कि मेरा बंदा तौबा कर कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। मेरा आपसे एक सवाल है कि कौन से लोग हैं जो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं? आपका जवाब कुछ इस तरह होगा कि जो लोग मुर्दा हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ते, या जो नमाज़ पढ़ना नहीं जानते हैं वो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, या फिर जो काफिर हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। इसका जवाब बहुत आसान है कि जो आदमी अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चल रहा है, क्या वो इंसान मुर्दा है जो अल्लाह की बारगाह में झुकता नहीं और अल्लाह की बारगाह में इबादत नहीं करता या नमाज़ें नहीं पढ़ता? और वो कैसा मुसलमान है जिसे अल्लाह की बारगाह में झुकना नहीं आता और अल्लाह की इबादत करना यानी नमाज़ पढ़ना नहीं आता? और रही बात काफिर की कि जो नमाज ना पढ़े, तो आइए इसके बारे में हदीस मुलाहज़ा करें। सबसे पहले तो जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि आका फरमाते हैं, मोमिन और काफिर के दरमियान नमाज है, यानी जिसने नमाज पढ़ी वो मोमिन और जिसने ना पढ़ी वो काफिर। अल्लाहु अकबर। सहाबा हुजूर ने क्या फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है वो बंदा मोमिन और जो बंदा नमाज ना पढ़े वो बंदा काफिर। ये हदीस शरीफ अबू दाऊद और निसाई शरीफ में मौजूद है, और यही हदीस शरीफ इब्ने माजा में इस तरह है, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज है, यानी नमाज जो ना पढ़े वो कुफ्र की हालत में दाखिल है और जो नमाज पढ़े वो ईमान की हालत में दाखिल है। ये था हुजूर का कौल। अब आइए सहाबा इकराम का क्या फरमाना है। तिरमिजी शरीफ में अब्दुल्ला बिन शकीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है कि सहाबा इकराम किसी अमल के तर्क को कुफ्र नहीं जानते सिवा नमाज के। अल्लाहु अकबर। कि सहाबा इकराम किसी अमल के तर्क को यानी छोड़ देने को कुफ्र नहीं कहते थे, मगर जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज छोड़ देता था, सहाबा इकराम उसे काफिर कहते थे और वो सहाबा इकराम के नज़दीक काफिर था। अब आइए आइम्मा अरबा क्या फरमाते हैं बेनमाजी के बारे में, वो भी सुने। इमाम इसहाक और इमाम अहमद आप फरमाते हैं
कि ऐसा शख्स काफिर है, इसको कत्ल करना वाजिब। कि इमाम इसहाक और इमाम अहमद ने क्या फरमाया कि जो बेनमाजी है वो काफिर है और उसको कत्ल करना वाजिब है। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई ने कहा इसको कत्ल किया जाए, बतौर हक़ कत्ल किया जाए। अल्लाहु अकबर। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई क्या फरमाते हैं कि बेनमाजी को कत्ल कर दिया जाए हक़ के साथ। और इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेनमाजी को कत्ल नहीं किया जाए बल्कि उसे कैद कर दिया जाए और तौबा पर ज़ोर भी दिया जाए, और जब तौबा करे तो कैद से बाहर निकाल दिया जाए। इमाम आज़म फरमाते हैं कि जो बेनमाजी है उसे कत्ल ना करें बल्कि उसे कैद कर दें और उसे तौबा पर ज़ोर दें कि वो नमाज कज़ा करने से तौबा कर ले, और जब वो बंदा नमाज कज़ा करने से तौबा कर चुके तो उसे आज़ाद कर दें। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फ़रमाया बेनमाजी के बारे में वो भी सुने। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो। अल्लाह अकबर। ये किस कदर सख्त वईदें हैं बेनमाजियों के बारे में जो अभी आप लोगों ने सुना। अब इसके बावजूद बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि भाई हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कुछ मजबूरी है। और उनकी मजबूरियाँ क्या होती हैं? भाई नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, घर के काम काज है, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं जो देखना पड़ता है, नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिल पाता है इसलिए नहीं पढ़ते हैं। ये कैसा ही बेहुदा बहाना है कि आपके पास फिल्में देखने का वक्त है, आपके पास गाने सुनने का वक्त है, आपके पास दोस्तों के साथ घूमने का वक्त है, आपके पास फेसबुक और सोशल मीडिया चलाने का वक्त है, और आपके पास गेम खेलने का वक्त है। गोया कि दुनिया के हर काम के लिए आपके पास वक्त है, मगर जब नमाज की बात आई जो फ़र्ज़ आइन है, यानी हर हाल में हर किसी पर फ़र्ज़ है, जब उस नमाज की बात आई तो आपके पास वक्त नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है, तो उसका ये सोचना गलत है। उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है या मुझसे ऐसी कौन सा ख़ता हो गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपनी बारगाह में खड़ा करना या बुलाना भी पसंद नहीं करता। इसके बाद भी अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए कहे या नमाज़ पढ़ने के लिए बोले तो लोगों को बहाने याद आते हैं कि भाई नमाज़ पढ़ना नहीं आता है तो नमाज कल से इंशाअल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे, तो जुमे के दिन से पढ़ेंगे, तो नमाज में कौन सा कलमा पढ़ना है नहीं आता, कौन सी सूरतें हैं, नमाज में किस तरह सजदा करना है, किस तरह रुकू करना है मुझे नहीं आता, नमाज बहुत मुश्किल है, तो नमाज बहुत भारी है। ये सब बहाने याद आते हैं। नमाज बहुत भारी है, ये क्या बात है? मेरे और आपके कहने से क्या होता है? आइए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया नमाज के बारे में वो सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और सब्र और नमाज से मदद चाहो और बेशक ज़रूर नमाज भारी है। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके भारी या मुश्किल कहने से क्या होता है? अल्लाह ख़ुद फरमा रहा है कि नमाज मुश्किल है, मगर आगे भी देखिए व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, मगर उनके लिए नहीं जो अल्लाह की तरफ दिल से झुकें। यहाँ पूरा मामला साफ़ हो गया कि नमाज तो भारी है, नमाज मुश्किल है, मगर उनके लिए मुश्किल नहीं है जो अल्लाह की तरफ दिल से झुकते हैं। तो आइए मेरे भाई बहाना छोड़िए कि नमाज़ पढ़ाना नहीं आता है, आप कोशिश तो करें। कोशिश करना काम है इंसान का, उस कोशिश को कामयाबी में बदलना काम है अल्लाह का। दुआ मांगना काम है इंसान का और उस दुआ को कबूल करना काम है अल्लाह का। तो जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी कोशिश करना है, तो हम उस कोशिश को पूरा करें। बाकी कबूल करना और उस कोशिश को कामयाबी में बदलना ये अल्लाह की तरफ से है। और आप जब कोशिश करेंगे तो ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह आपको नमाज का मुकम्मल तरीका सिखाएगा। और बहुत से लोग नमाज को छोड़ने का जो वजह होता है वो ये होता है कि वो लोग नमाज को कम अहमियत देते हैं और दुनिया के कामों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बात समझ में आ रही है कि वो नमाज को कम जानते हैं और दुनिया के कामों को अहमियत देते हैं और उसमें मशगूल हो जाते हैं और अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाते हैं। मेरे भाई
हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा जो दौलत है वो है क्या? उसका सेहत। यानी हर दौलत से बढ़कर है उसका सेहत। अल्लाह रब्बुल और अज़ान जब होता है फ़जर का, तो फ़जर की अज़ान में एक बात कही जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। नमाज क्या है? नींद से बेहतर है। ये फ़जर की नमाज में सदा दी जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सेहत। और आप जानते होंगे या जान जाइएगा कि सेहत को कायम रखने के लिए या बरकरार रखने के लिए आदमी का 8 से 9 घंटा सोना ज़रूरी है। कम से कम आदमी का 8 से 9 घंटा सोना सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। और उस सेहत किससे आती है? नींद से। और अल्लाह और अज़ान में क्या पुकारा जा रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है। यानी कि नींद की वजह से आपका सेहत बरकरार है, सबसे बड़ा दौलत। और उस नींद से बेहतर किसे कहा जा रहा है? नमाज को। तो जब नमाज नींद से बेहतर है तो नमाज आपके फिल्मों देखने से भी बेहतर है, नमाज आपका गाना सुनने से भी बेहतर है, नमाज आपका खेल कूद से भी बेहतर है, नमाज आपके दुनिया के कामों से भी बेहतर है, और गोया कि नमाज हर काम से बेहतर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।